परमेश्वर सदैव अपने लोगों का पर दृष्टि बना के रखते हैं और वो वही चाहते हैं ताकि हम भी दृष्टि परमेश्वर लगाए। हम भी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए। जब हम अपना दृष्टि को परमेश्वर लगाएंगे तब जाकर पवित्र परमेश्वर का हमारा कनेक्ट होगा, कांटेक्ट होगा। तब जाकर हम बात कर पाएंगे परमेश्वर से, तब जाकर हम परमेश्वर की ओर से कुछ सुन पाएंगे या पवित्र परमेश्वर का दया को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम कुछ लोगों ऐसा भी है कि दिन दिन भर उनको टाइम है परंतु फिर भी वो टाइम को सोने से बिता देते हैं, परंतु वो टाइम को परमेश्वर को प्रार्थना करना नहीं समझते। हालेलुया। आज कुछ बातें जो परमेश्वर ने आज के बाद कल से जब आएगा, 4 दिन के बाद एक नया साल आएगा, वो नया साल हमको ये 2020 का भी याद नहीं दिलाएगा। हालेलुया। ऐसा है, नहीं दिलाएगा। 2020 को लॉकडाउन को कोई भूलेगा, परंतु हम भूलना है। हालेलुया। लोग को नहीं भूलना है, हम भूलना है, क्योंकि अगर हम वो बातों को नहीं भूलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्यारों। वो बातों को अगर हम नहीं भूलेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्यारों। थोड़ा थोड़ा समय के लिए हमें अपने आप को कि अपने परिवार को लिए ये संसार का बातों को, दुख को, तकलीफ को, बीमारी को हमें भूलना चाहिए। अगर वो बातों को हम नहीं भूलेंगे मेरे प्यारों हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, हम जहां का वही रहेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है पिछली बातों को दुर्लक्ष्य करते हुए आगे रखा गया ताज की ओर मुझे भागना है। पिछली बातों को दुर्लक्ष्य करते हुए आगे रखा गया मेरा तोहफा जो मेरे लिए है वो तोहफा के लिए मुझे भागना चाहिए। क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं पहुंच पाएगा। सोचिएगा मेरे प्यारों, आपको पुणे जाना है, पुणे जाने के लिए राबड़ा पुलिस स्टेशन पास जाना पड़ेगा, वहां से हमको बस मिलेगा, हम पुणे जाएंगे। अगर मैं राबड़ा पुलिस स्टेशन जाऊंगा फिर वापस आऊंगा मेरे घर तक, फिर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, फिर जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, क्या मैं पुणे पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि ऐसा ही हमारा जीवन का समस्या, ऐसा ही हमारे जीवन का परिस्थिति। आधा घंटा समय जो पहले बीत गया है उस बातों को याद करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उस बात को परित्याग करके आगे बढ़ेंगे तब जाकर वो तोहफा को पाएंगे जो तोहफा परमेश्वर आपके लिए हमारे रखा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों हबक्कुक भी क्या किया, हबक्कुक भी पहाड़ मंदिर का ऊपर चढ़ गया ताकि सब कुछ भूलने के लिए। और परमेश्वर को दृष्टि क्या काम है, परमेश्वर का दृष्टि करता कहां पर? वो धरती पर से कर सकता था, अपने घर पे से कर सकता था, अपने कोई भी जगह कर सकता था, परंतु उसने पूरी तरह से मंदिर का घुमंड का पर चढ़ गया, ऊंचा स्थान में चढ़ गया ताकि परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है वो बातों को मैं जानूं। मेरे प्यारों वो इसलिए ऊपर चढ़ा ताकि वो पिछली बातें को भुला सके, ताकि वो पिछली बातों को भुला सके। अगर हम पिछली बातों को नहीं भुलाते या पिछली बातों को नहीं भूलते हैं हमारा जीवन में आगे का नया काम कुछ होएगा ही नहीं मेरे प्यारों। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन जंगल में गए थे उनका परीक्षा होने के लिए। क्यों गए थे 40 दिन? क्योंकि जो 30 साल तक उम्र तक वो संसार में रह गए, संसार के बातों में रह गए, माता पिता के साथ रह गए, पिता के साथ काम किए, वो सारे बातों को भुलाने के लिए वो 40 साल जंगल में गए थे। और वो भुलाने के बाद जब आए तब जाकर बड़े बड़े चमत्कार काम करने लगे। हमें भुलाना है और हमें भूलना भी है। हमें कोई गाली दिया हमें वो बातों को भूलना है, हमें कोई मारा हमें वो बातों को भूलना है, हमें कोई कुछ इंसल्ट किया हमें वो बातों को भूलना है। क्योंकि मेरे प्यारों ये क्या मेरा है या एक मोबाइल है या हमारे पास कंप्यूटर है। अगर एक चीज को क्या होता है कभी कभी हैंग हो जाता है, हैंग होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वो फॉर्मेट मारना पड़ता है। फॉर्मेट क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि जो बातें हमको नहीं चाहिए, जो बातें उसको हैंग कर रहा है वो बात डिलीट हो जाए। जब तक वो डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा मोबाइल नहीं चलेगा। उसी प्रकार मेरे प्यारों हमारा दिमाग में जो बुरी बातें है, हमारे दिमाग में जो पिछली बातें है, हमारे दिमाग में जो लॉकडाउन का बातें है, हमारे दिमाग में जो मनुष्य का बातें है, वो जब तक हम नहीं भूलेंगे तब तक हमारा जो दिमाग नया रूप से नहीं चलेगा। हालेलुया। नया साल आ रहा है, लोग अलग अलग प्रकार की योजना बना के रखेगा।
कोई तो बोलता है कि मैं 35 तक दारू पीऊंगा, उसके बाद दारू नहीं पीऊंगा। कोई बोलता है कि 2020 में मैंने कुछ नहीं कर पाया, कि 2021 में मैं कुछ करूंगा। मेरे प्यारो, जो योजना बना के हम रखते गए, वो योजना में सफल होने के लिए हमें परमेश्वर का नजदीक जाना पड़ेगा, या वो योजना में सफल होने के लिए हमें परमेश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, या योजना सफल होने के लिए हमें परमेश्वर से तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती का रत्न सुसमाचार 11:28 सबको अच्छा लगता है कि ये बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ मत्ती रत्न सुसमाचार 11:29 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे पास आओ। अच्छा ठीक है, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, और तब जाके तुम विश्राम पाओगे 2021 में। हालेलुया। वो कहता है सबसे पहली बात है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। जब तक हमें प्रभु यीशु मसीह के बातें को नहीं सीखते हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, तब तक हमारा दिमाग हैंग होते रहेगा, तब तक हमारा दिमाग हैंग होता रहेगा। और उसको डिलीट मारने के लिए मेरे प्यारो हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा। सबसे पहली बात है हमें परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से सीखना चाहिए। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप कितना प्रभु के पास आके बैठते हैं, कितना परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, कितना बाइबल को पढ़ते हैं, परंतु आज अंतिम रविवार का दिन परमेश्वर आपको यही कह रहा है कि 2021 में हमारे जीवन में अगर शांति पाना है, सबसे पहले परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से सीखना है। हालेलुया। हम चर्च में आए, जैसा सोचो हम चले जाएंगे ऐसा, तो क्या फायदा है? अगर हम चर्च में आए, स्तुति किए, आराधना किए, वचन को सुने, वचन को सुनने के समय जब हम अपने आप को बदल कर, हम अपने आप को बदलाव कर जब हम आगे बढ़ेंगे, तब जाकर परमेश्वर की ओर से हमें क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, या विश्राम मिलेगा, या आनंद मिलेगा, या खुशियां मिलेगा। सबसे पहली बात क्या करना है? हमें परमेश्वर से सीखना है। कोई एक चल रहा है मोबाइल का टॉर्च चालू करके दो क्या? परमेश्वर के पास आके क्या करना है? सीखना है। क्या सीखना है? वो कहता है मेरे पास आके सीखो, मैं मन का दीन हूं और मैं क्या हूं? नम्र हूं। मैंने 1000 बार बोला है, नम्र और दीन लोग अगर 1000 बार गिरेंगे उनको परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, लेकिन घमंडी एक बार गिरेंगे वो उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम लोग कभी सोचते हैं अरे वो आदमी इतना बढ़ रहा है, वो आदमी इतना बढ़ रहा है, वो आदमी इतना बढ़ रहा है। जरा ध्यान से देखो, जब वो गिरेगा उसको उठाने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम धर्मी है, हम आज नम्र का जीवन जी रहे, हम आज गरीब का जीवन जी रहे, या तकलीफ का जीवन जी रहे, लेकिन हमारा आशा परमेश्वर का ऊपर है, परमेश्वर से सीखे गए, परमेश्वर से जाने गए, परमेश्वर से नम्र का जीवन को जी रहे गए। मेरे प्यारो, अगर हम 10 बार भी गिरेंगे, 1000 बार भी गिरेंगे, तो भी हम खड़े रहेंगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हम कितना बार भी गिरेंगे हमारा साथ रहकर हमें खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य का बातों पे नहीं, हमें पवित्र परमेश्वर का बात पे चलना चाहिए। हालेलुया। अब पिछली बातों में 2020 में या पिछली बातों में कितना भी लोग क्या भी किया हमारा जीवन के लिए, हमें सबको आज डिलीट मारना है, हमें सबको आज भूलना है। एक नया प्रकार का दीन का नम्र का जीवन को जीना है। मेरे प्यारो, एक घड़ी एक सेकंड हमारे जीवन में क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन पवित्र परमेश्वर पर रहने वाला व्यक्ति के साथ वो बातें पता है। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो पास्टर दानियल किनकर वो आज परमेश्वर के साथ है, क्योंकि धरती पर उनका सेवा वो पूरा किए और परमेश्वर उनको बुला लिया है। आज वो प्रभु के साथ है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का सेवक बहुत दीन और नम्र व्यक्ति थे। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर के पास आकर हमें परमेश्वर से सीखना है।
आपको पता है यीशु मसीह को विजय क्यों मिला? यीशु मसीह हर बातों का पर विजय पाए, हर बातों में विजय पाए, कोई बातों में हारे नहीं, क्योंकि वही है तीनों लोग का राजा, वही है तीनों लोग का मालिक, सबको हराने वाला, विजय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। सबसे पहला पॉइंट आज हमें करना है मेरे प्यारो, प्रभु के पास आकर हमें अपने आप को नम्र बनाना है। कोई भी मेरे विरोध में कितना भी किया, वो सारे बातों को भूलकर उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मैंने शुक्रवार एक बात बताया था, परमेश्वर ने हमें बहुत सारा आशीष को दिया है मेरे प्यारो। परमेश्वर हमें और भी आशीष देने वाले है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। वो स्वतंत्रता को शैतान का चाल में ऐसा मत करो ताकि आप कॉम्प्रोमाइज का जीवन को जियो। क्यों? शैतान क्या करता है? शैतान आपका दिमाग में कार्य करता है मेरे प्यारो। अगर आप नहीं समझेंगे, किसी के द्वारा कार्य करेगा, आपका पत्नी के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, दोस्त के द्वारा या रिश्ता के द्वारा बातें करेगा। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो अधिकार प्रभु ने दिया है, जो स्वतंत्रता प्रभु ने दिया है, वो स्वतंत्रता को खोइए मत, वो स्वतंत्रता को पकड़ के रहिए मेरे प्यारो। कॉम्प्रोमाइज का जीवन को जिए मत, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज का जीवन को जीने वाला व्यक्ति वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज हमें निर्णय करना है कि हमें कॉम्प्रोमाइज का जीवन नहीं है, हमें परमेश्वर के पास आके उससे सीख कर जीवन जीना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको बहकाएगा हर बातों में। आपका जो स्वतंत्रता है, आपका जो स्वतंत्रता है प्रभु का राज्य के लिए, वही स्वतंत्रता में आगे बढ़िए। आपका स्वतंत्रता है चंगाई के लिए, वही चंगाई के लिए आगे बढ़िए। आपका स्वतंत्रता है उद्धार पाने के लिए, वही उद्धार पाने के लिए बढ़िए। आपका स्वतंत्रता है परमेश्वर का भंडार में देने के लिए, आप दीजिए, तब जाके परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि शैतान आपका मन में कॉम्प्रोमाइज का जीवन डालता है। अरे क्या होता है, अरे वो होता है, अरे क्यों देगा, क्यों देगा बोलने वाला का कान है फट से मारो, क्योंकि क्यों देगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना में वचन बताती है, जैसा तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो, 2021 में हर बात में उन्नति करना चाहिए। सिर्फ आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में, आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक उन्नति चाहिए, शारीरिक उन्नति के साथ साथ आर्थिक उन्नति चाहिए, आर्थिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति चाहिए। ये सारे उन्नति को हमारे जीवन में लेना है मेरे प्यारो। वो तब ले पाएंगे जब शैतान का नहीं, जब परमेश्वर का वचन का सुनकर काम चलेंगे। जैसा परमेश्वर का सीखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, कर देने का था टैक्स, देने का था टैक्स। राजा को कर देना चाहिए। लोग आकर यीशु को पूछे, सब किसके लिए बनकर पूछे? उसको ट्रैप में डालने के लिए। यीशु है वो हर एक मन के बातें को जानने वाला। ये दुनिया में जितना लोग है ना, एक सेकंड में हर एक मन की बातों को जान लेंगे। हालेलुया। उसने पतरस को कहा, पतरस जाके मच्छी पकड़ के लेके आ और उसको काट, उसके पेट में मिलेगा तुझे पैसा, वो पैसा लेके टैक्स दे मेरे प्यारो। इसीलिए प्रभु ने ये भी कहा है, जो तुम्हें राजा का वो राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। इसके अलावा अगर आपको कोई गलत शिक्षा देता है, उसको नमस्कार भी मत करो, उससे दूर रहो, क्योंकि उसके साथ रह के नॉट जाना चाचा, उससे दूर रह के प्रभु से सीख के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। एक महीना लाइट बिल मत भरो, आपका लाइट बिल को क्या करेगा कि लाइट को काट के जाएगा। एक महीना भाड़ा, 2-3 महीना मत भरो, भाड़ा आके क्या करेगा, मालिक आके रूम को बोलेगा खाली करो। अगर वो सब जरूरी है, जो परमेश्वर का हिस्सा है प्रभु को देना जरूरी है। हालेलुया। हमारा अंदर ना, हमारा अंदर आपको पता है, अगर सुबह सुबह बाथरूम नहीं जाके दिन भर पेट क्या करता है, क्या करता है? आपको कुछ खाने को इच्छा भी नहीं होता, बराबर है? दिन भर तकलीफ होता रहता है, कुड़कुड़ करते रहेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ है जो हमारा शरीर से जाना चाहिए। मेरे प्यारो, जब आप दशवांश नहीं देते हो ना, जिस दिन पगार मिला, अगर वो 10.5 नहीं आया ना, आपका पेट में ऐसा ही कुड़कुड़ होना चाहिए। अरे कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो है, क्योंकि जब दोगे तब तो तुम खाओगे ना। शैतान कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे प्यारो। शैतान कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो कोई बोलता है कि हमारे पास तो नहीं है, बहाना मत करो। परमेश्वर जानता है टकलू
हमारे पास है या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आके सीखो। परमेश्वर ने सारे बातें उदाहरण के द्वारा या सारे बातें हमें इसलिए कहे ताकि ये बातें को हम परमेश्वर से सीखना चाहिए। सिर्फ सीख के नहीं, सीख के अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए या सीख के हमारे जीवन में हम उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहता है सीखने वाला नहीं, हमें जो सीखेंगे उसको लागू करके अपने जीवन में रहेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। दूसरी बात था प्रभु यीशु मसीह के सीखने का, क्या पता है मालूम है? और जरा पढ़ो लूका मार्क 1:35 कि प्रभु यीशु मसीह का एक बात था, क्या था पता है? यीशु वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़े। मेरे प्यारो, मैं आज ज्यादा आप लोगों को, क्योंकि विजय पाने का तरीका अगर आपको चाहिए वो होता है प्रार्थना। प्रार्थना जितना करोगे विजय उतना पाओगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला, वो उठकर निकला, ऊपर निकला, उठकर निकला। सुबह होने का बहुत पहले से वो उठकर निकला। हालेलुया। और एक जंगली स्थान में गया एक जंगल के स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। और वहां पर जाकर क्या करने लगा? चिंता करने लगा, सोचने लगा या प्रार्थना करने लगा। जिसके घर में शादी है, महीना भर पहले उनको नींद नहीं आता है, वो सही है, ये स्वाभाविक बात है। क्यों? कोई कमी नहीं होना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, हमें कुछ जो भी सब तैयारी करना चाहिए। कोई मेहमान भूलना नहीं चाहिए, सारे मेहमानों का भुलाना चाहिए। रात भर उसको नींद नहीं आता है। वो माता पिता को पता है उनको कितना दर्द है, उनको कितना तकलीफ है, क्योंकि कोई भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारों, यहाँ पर यीशु मसीह भोर होने का पहले उठकर क्या किया? ना एक जंगल स्थान में जाकर प्रार्थना किया, क्योंकि प्रार्थना में ही विजय है। प्रार्थना में ही हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रार्थना के द्वारा ही हमारा जीवन को हम अपने आप में जांच पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आप को परमेश्वर का नजदीक में ला पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा ही हम हमारा जीवन में सब कुछ पूरा कर पाएंगे जो पूरा करने का अपेक्षा हम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिज्ञा को भी पाएंगे प्रार्थना के द्वारा। बिना प्रार्थना का परमेश्वर प्रतिज्ञा को नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। खत्म हो गया, जा गया और आगे बढ़ाएगा नहीं। जब मैं प्रार्थना के साथ जीवन बिताते रहूंगा, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मुझे दिया है वो प्रतिज्ञा मैं प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर से प्राप्त कर पाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अगर वो रात भर प्रार्थना करते, हम कितना प्रार्थना करना चाहिए मुझे जरा एक बात बताइए। ये जितना जन ने गवाही दी है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत काम किया है। सारे जन का गवाही पे मैं एक ही बात उनको पूछना चाहता हूँ। जब गवाही तो दिया, कितना जन एक घंटा बैठ के प्रभु को धन्यवाद दिया? लॉकडाउन 9 महीना ने प्रभु ने हमें संभाला है, लेकिन 9 महीना में 1 घंटा हम परमेश्वर को भी नहीं दे पाए। हाँ मेरे प्यारे, आप बुरा मत मानिए ये बातों को। तुमको खाने के लिए आधा घंटा लगता है, आधा घंटा प्रार्थना करके फायदा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। हम इसीलिए विजय को नहीं पाते, जबकि 9 महीना तो बंद था। हमें ज्यादा प्रभु के नजदीक आना चाहिए था, हम ज्यादा प्रभु के पास और आना चाहिए था। परमेश्वर का प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए मेरे प्यारों, यीशु ने जब दुनिया में थे उन्होंने एक ही बात कही, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझे कहता है। वो पिता का बात को कब सुनते हैं? जब हम सोते हैं तब वो रात को उठ के प्रार्थना करते थे और पिता जो कहते थे वो वही दिन भर करते थे। हालेलुया। हमारा जीवन में हम प्रार्थना का जीवन होना चाहिए मेरे प्यारों। अगर हमारे पास प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई कमियां है। वो कमी को पूरा करने के लिए मेरे प्यारों, ये 2020 में आपने जो नहीं किए, प्रभु यही चाहता है 2021 में उससे बढ़कर काम कीजिए। 2020 में अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं किया, 2021 में महिमा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। इसीलिए प्रभु से सीखो। क्या? प्रभु जी और नम्र है, और प्रभु क्या है ना, प्रार्थना करने में सदैव तत्पर थे।
यहाँ पर बैठे हुए लोग कोई भी नहीं बोलता उनको 1 घंटा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो कोई इच्छा होना चाहिए। जब मन में मेरा इच्छा होगा, शैतान का बाप भी हमें रुका नहीं पाएगा, मेरे पर कोई नहीं रुका पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। मेरे मन में इच्छा है प्रार्थना करने के लिए, मुझे कोई नहीं रुका पाएगा, क्योंकि रोमियो का किताब 8वां अध्याय बताती है कि परमेश्वर अगर मेरे साथ है, मेरे विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और परमेश्वर उसके साथ रहता है जो व्यक्ति निर्दोष रहता है। हमारा अंदर दोष है, हम निर्दोष नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के पास आते ही नहीं, परमेश्वर से सीखते ही नहीं, वचन को पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं। ये होना प्रकटीकरण में कहता है 14वां अध्याय में प्रकट वाक्य में कहता है एक बात है, पर ये बात मैं बता देता हूं कि हमें निर्दोष रहना है। निर्दोष जब तक हम निर्दोष नहीं रहते तब तक हम परमेश्वर से आशीष को नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से सीखना है वो कितना दीन और नम्र है। परमेश्वर के पास आकर हमें प्रार्थना का जीवन को बिताना है। और तीसरी बात कहता है कि हमें लगातार 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 पहला यूहन्ना का 4:1 पढ़ो। हे प्रियो, और एक आत्मा की प्रतीति न करो, और एक आत्मा की प्रतीति न करो, और आत्माओं को परखो कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परखने वाले आत्मा, कोई भी वो भाई का देगा हम भाई जाएंगे। कोई तो बोलता है मैं चर्च में नहीं आऊंगा, दूसरा चर्च में आऊंगा क्योंकि मुझे उधर सम्मान मिलेगा। क्या सम्मान? पास्टर का तुमको डेली फूल का हार देके बिठाएगा? मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं आपको, आत्मा को परखना सीखो। जब तक हमारा अंदर आत्मा को परखने का शक्ति नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे मालूम है क्या? ये खींचा इधर, वो खींचा उधर, वो खींचा उधर, वो खींचा इधर। हम इस प्रकार का होते रहेंगे। और आत्मा को हम तब परख पाएंगे जब परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे। जब परमेश्वर का वचन को मनन नहीं करते, हम आत्मा को नहीं परख पाएंगे कि जो मुझसे बातें कर रहा है वो मुझसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर का विरोध में बात कर रहा है या मुझे परमेश्वर का नजदीक लेकर के बात कर रहा है। ये बात तो कब समझ पाएंगे? क्योंकि अंतिम दिन में ऐसा होगा, बाइबल बताती है शैतान भी आग उतारेगा, शैतान भी मुर्दे को जिंदा करेगा। इसलिए यीशु कहता उनके पीछे मत हो लेना, तुम क्या करना? प्रार्थना करते रहना, क्योंकि समय में तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा बाइबल का वचन के द्वारा। हम जब बाइबल का वचन को पढ़ेंगे मेरे प्यारो, तब जाकर हम जब उसको समझेंगे मेरे प्यारो, और जब वो वचन को हम कार्य में लगाएंगे मेरे प्यारो, तब जाकर हम ये समझ पाएंगे कोई हमें बहिकार है कि नहीं बहिकार है। जो बह गया मेरे प्यारो वो बह गया। ध्यान से सुनिएगा। अभी वो प्रभु का सेवक जो कल उनका देहांत हुआ है, उनके लिए अभी मुझे प्रार्थना करके कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे अगर प्रार्थना करना है तो उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना है। मेरे प्यारो, कोई हमसे दूर होने के बाद अरे अच्छा आदमी था बोलने का पहले, ये 2021 आने का पहले उससे के मूल मिला। ये बातें आपका जीवन में तब हो पाएगा जब आप प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का वचन को महत्व देंगे, प्रभु का वचन को समझेंगे। हालेलुया। उल्लासनगर में एक व्यक्ति वचन का बीच में उठ के चला गया। उल्लासनगर से बिठलवाड़ी, जो लाइन में ट्रैवल करते लोकल लाइन में समझ पाएगा। वो गया विठलवाड़ी, जाकर फिर आकर बैठा हो तो पास्टर उसको पूछे ये क्या है, बच्चन का बीच से कहाँ चला गया था तू? तेरा पेट पीड़ी खराब है कि तू ठीक है कि नहीं? पास्टर मैं गया था विठलवाड़ी। हाँ, प्रार्थना के बीच तो विठलवाड़ी चला गया। बोला पास्टर हाँ मैं विठलवाड़ी गया था क्योंकि आज का वचन मेरे हृदय को खाया कि एक व्यक्ति है जिसके साथ में बिना कारण दोस्ती तोड़ा है। पहले मैं विठलवाड़ी जाकर उसको माफी मांगकर गले मिल के इधर आके बैठा हूँ, तब जाके परमेश्वर मुझे ठीक समझ।
मेल मिलाप कीजिए। क्यों पता है? अगर आज मैं मर जाऊंगा, मेरे पास साथ ये सूट नहीं जाएगा, ये बूट नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरा गाड़ी नहीं जाएगा, मेरा घर नहीं आएगा, मेरा पैसा नहीं आएगा, मेरा सोना चांदी नहीं आएगा। अगर आएगा तो कम से कम आप लोग शमशान तक आओगे, कम से कम आंटी के लिए दुआ तो करोगे। हेलो, हालेलुया, दुआ तो करोगे उसके लिए, ताकि परमेश्वर उसको संभाले। शैतान कान में फूंकता है और हम उसके हिसाब से चलते हैं मेरे प्यारों। पता है क्यों? क्योंकि हम वचन को महत्व नहीं देते। हम वचन को महत्व नहीं देते हैं। जब वचन को महत्व देंगे, यूहन्ना 5:30 बताती है, सोना खरीदते, सोना कोई बहुत सारे लोग सोना खरीदते और पास्टर को देते कि पास्टर मैं सोना लाया, प्रार्थना कीजिए। है या नहीं? सोना खरीदने के बाद प्रार्थना नहीं, सोना खरीदने का पहले प्रार्थना करो। आप जाओगे, जाते आते आपको एक अच्छा जीन्स दिखाई दिया, आप जाएंगे पहले के जीन्स खरीदेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके प्रभु ये जीन्स खरीदा, पटने मत दे। जीन्स खरीदने के बाद प्रार्थना मत करो, जीन्स खरीदने का पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये जो जीन्स है, ये जो टॉप्स है, या ये फ्रिज है, या ये एसी है, या कुछ भी चीज है मैं लेने जा रहा हूँ, पिता आपका इच्छा क्या है? आपका इच्छा मुझे बताइए कि मैं ये लूं या इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ होगा। हालेलुया। लाने के बाद पास्टर को बुला के घर में मैं फ्रिज लिया, कुमकुम बिल्कुल लगा के नारियल फोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा? ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम प्रभु का इच्छा को पूरे पढ़ गए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप पे कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, जैसा ही न्याय करता हूँ। मेरा न्याय सच्चा है। हालेलुया। मैं अपने आप पे कुछ नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो सुनता हूँ। कहां से? पिता से। मेरे प्यारो, जब वचन को आप महत्व देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को मनन करोगे, तब जाकर परमेश्वर का इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाओगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, किसका इच्छा पूरा करोगे? परमेश्वर इच्छा। आपने आए, नम्रता बना आपका अंदर, प्रार्थना कर रहे, वचन दे रहा है, जब वचन का महत्व दे रहे, जब प्रार्थना करेंगे, वचन को महत्व देंगे, अपने आप को दीन और नम्र बनाएंगे मेरे प्यारो, तब जाकर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरते गया। कभी भरा? बपतिस्मा लेके जब उठा, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में भर के गया। और उसके बाद हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का जरूरत है मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का जरूरत है मेरे प्यारो। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे ना मेरे प्यारो, हमारा एक एक कड़ी जो विरोध में है वो तोड़ते रहेगा, एक एक कड़ी जो विरोध में है वो तोड़ते रहेगा, एक एक कड़ी जंजीर जो प्रभु का विरोध में हमें बांध के रखा है, पवित्र आत्मा आकर वो तोड़ेगा। हम स्वतंत्र हो जाएंगे मेरे प्यारो, और स्वतंत्र के साथ, परमेश्वर का अभिषेक के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ प्रभु की नाम की महिमा करेंगे और परमेश्वर का कार्य को जान पाएंगे। और परमेश्वर 2020 में हमें जितना इस्तेमाल नहीं किया, 2021 में उससे ज्यादा इस्तेमाल करेगा और हम प्रभु के द्वारा इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति। हमें कौन बनाया? हमें कौन बनाया? अरे बोलिए, परमेश्वर ने बनाया। हम किसका गुलामी कर रहे? सुनिए सुनिए सुनिए, आपको बनाया परमेश्वर, आपको छुड़ाया परमेश्वर, उद्धार भी दिया परमेश्वर। आप गुलामी किसका कर रहे? संसार का, दुनिया का, पति पत्नी, बच्चे, नाती, पोते, पता नहीं क्या 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 हमारे सामने। पता है क्यों? क्योंकि हम प्रभु का वचन को, पवित्र आत्मा को महत्व नहीं देते।
मेरे प्यारो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला है, हमारा सब होके भी हम मनाते। हेलो, माँ बाप होके भी हम मनाते, क्योंकि ये माँ बाप कभी हमें छोड़ देंगे हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रभु ने दिया है उसके प्रतिज्ञा पूरा होने तक हमारा साथ है। एक एक कड़ी टूटते रहेगा, एक एक कड़ी तोड़ेगा, एक एक कड़ी तोड़ेगा और परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 2021 में मेरे प्यारो अपने आप को नम्र बनाइएगा। आज लास्ट संडे में परमेश्वर ने अगुवाई किया, इस वचन इसलिए आपको दे रहा हूँ, परमेश्वर को प्रार्थना कीजिएगा, वचन को महत्व दीजिएगा और पवित्र आत्मा का नहीं पाए तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर 2021 में हमें साथ देगा। ध्यान से सुनिएगा, दिन है तो रात है। 2021 जो है 2021 नहीं होगा, 2020 जो है 2021 नहीं होगा। जैसा रात दिन है दाऊद कहता है, अगर रात को रोना पड़े सुबह उठ के मैं हंसूंगा, अगर 2020 में रोए 2021 में जरूर हमें हंसेंगे और हंसने के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करें। ये जो काम हम आज तक नहीं किए हैं वो काम परमेश्वर के द्वारा हमें करना चाहिए। मेरे प्यारे प्रभु को प्रार्थना कीजिएगा कि आज परमेश्वर आपको मन दे, ताकि जो भी आपका विरोधी है, जो भी आपके शत्रु करके आप समझते हैं, जो भी विरोधी करके समझते हैं, इंसान हमारा विरोधी कोई नहीं है, शैतान है जो हमारे विरोधी है। मेरे प्यारो उससे फिर मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरणा दे रहा है। दूसरी बात मेरे प्यारो कि परमेश्वर से हम सीखेंगे ताकि हम परमेश्वर का दीन है और नम्र है। मेरे प्यारो परमेश्वर वचन को महत्व देंगे मेरे प्यारो, और तब जाकर परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह के द्वारा, वो अपना अनुग्रह के द्वारा हमें बढ़कर आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारो। और 2020 जो तकलीफ का दिन साल आया है 2021 में वो नहीं रहेगा, लेकिन उससे अच्छा और आसान करेगा। अपने आवाज को उठाकर, 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 अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहिए कि परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, कहिए कि परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, कहिए कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आप हमारे जीवन में आइए, आज हमें बना दीजिए, हो लीजिए, ताकि 2021 का सारे बुरी बात को मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं, मैं भूल जाऊं। एक नया साल मेरे जीवन में शुरुआत होगा, जब नया साल शुरुआत होगा मैं नया बन जाऊंगा, मैं नया बन जाऊंगा, मैं नया बन जाऊंगा, मैं नया बन जाऊंगा मेरे प्यारे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु।
पवित्र आत्मा का अपेक्षा करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता, आप हर एक आपका आशीष से, आप हर एक आपका अनुग्रह से भरिए मेरे प्रभु जी। जो उद्धार आपने दिए मेरे पिता, वो उद्धार का मार्ग को पकड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता 2021 में प्रभु जी मैं आशीष के साथ प्रभु आप सबको इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, स्तुति, महिमा की सब प्रार्थना यीशु मसीह के महान पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते पिता।